राधे श्याम। हरीश सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज हम ये जानेंगे कि एक प्रश्न हमेशा मेरे पास आता है, आप सबके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि जैसे हम भजन के मार्ग पे आते हैं ना, तो हमें बहुत कष्ट मिलता है। जैसे भगवान से हम प्रेम करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो बहुत कष्ट मिलता है। ऐसा क्यों? तो बहुत ध्यान देकर समझिएगा, क्योंकि आज अगर ये आप समझ जाएंगे ना, तो कृपा का पूरा रहस्य ही समझ जाएंगे और आपके जीवन में फिर कभी कष्ट आएगा भी नहीं। जैसे रोड पे ब्रेकर वही रहता है, साइकिल वाले को कष्ट होता है, बाइक को भी होता है, महंगे कार में थोड़ा सा पता चलता है, पर उसी रोड से हवाई जहाज़ से जाएंगे तो कष्ट नहीं होगा। तो बस आज आप सब हवाई जहाज़ में बैठने वाले हैं। बहुत ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, जैसे बचपन में हम खिलौना के लिए माता पिता से लड़ते थे, ठीक है? और अभी अगर माता पिता हमें ये बात बताएं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि आपने हमें उस समय मारा क्यों नहीं? पर उस समय हमारा जो महत्व था वो खिलौने में था। तो अगर अभी प्रभु हमें कष्ट दे रहे हैं ना, तो हमें बुरा लग रहा है, पर जब हम मर के जाएंगे, उनके पास जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि तुम्हारा 10 जन्म का प्रारब्ध है अभी और तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हम कहेंगे, प्रभु जब एक ही जन्म में क्यों नहीं सारा कष्ट दे दिया, जब संसार माया ही है। तो इसलिए प्रभु ना ज़्यादा कष्ट इसलिए देते हैं कि सारा हिसाब इसी में भोगना है। और इससे बचने का भी उपाय बहुत आसान है, आप समझिएगा कि सारा कष्ट इसी जन्म में भोगना है, क्योंकि धाम में ले जाके तो कष्ट देंगे नहीं। इसलिए तो इससे बचने का क्या उपाय है? जैसे हम लोग का अभी 100 जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही है। जैसे संसार में किसी की बहन बेटी को कोई उल्टा बोलता है तो उससे लड़ाई करता है, हाथ पैर तोड़ता है। तो सारा जीव भगवान का है। हमने बचपन में तितली को मारा है, यहाँ तक कि उल्टा सीधा चीज़ लोग खाते भी हैं। तो सब जीव भगवान का है, तो उनको कितना कष्ट होता होगा और वो कितना भयानक दंड देंगे जब केवल उल्टा कमेंट करने का संसार वाले ऐसा बोलते हैं। तो इससे बचने का सीधा सा उपाय है ना, नाम भगवान का, क्योंकि भगवान ने नाम दिया है। जैसे मैंने अपने घर में बिजली का करंट फैलाया, और मेरा कितना भी खास दोस्त है, अगर बोले कि ईशान भैया कहीं तो घर है, तो वो उसको करंट लगेगा ही, क्योंकि मैंने फैलाया है ना। तो प्रभु ने ये पूरा माया फैलाया है संसार में, उनका नियम है। तो इसके अनुसार जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम नाम जप करें, जैसे माता बच्चे को रोज़ स्कूल ले जाती है गोद में, पर समय आने पर उसको साइकिल दे देती है, वैसे ही प्रभु ने नाम दिया है। जितना नाम करेंगे ना उतना वो ख़त्म होगा। जैसे कल मेरा पैर टूटना है, आज हम नाम जप करेंगे तो चप्पल टूटेगा, और नाम जप निरंतर करेंगे तो चप्पल भी नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये शक्ति भागवत के अनुसार नाम में ही है प्रारब्ध नष्ट करने का। तो केवल और केवल भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता है वो कष्ट, नहीं तो फिर भोगना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि कई भक्त एकदम प्रसन्न रहते हैं और कई भक्त मतलब समर्थ होते हुए भी हर जगह ठोकर खाते हैं। ना उनको जॉब मिलता है, ना कहीं कहीं के नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनका नाम जब कमज़ोर रहता है। और प्रभु बोलते भी हैं कि स्वप्न में बोलते भी हैं कई भक्तों को कि आगे ये कष्ट होने वाला है, रात भर नाम जप करो, पूरा नाम जप करो तो बच सकते हो। क्योंकि प्रभु के हाथ में नहीं है, उन्होंने वो नियम बना दिया, तो उनके हाथ में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बड़ा कंपनी बनाए और किसी दूसरे को फाउंडर मैनेजर सब कुछ बना दी, तो पावर तो उसको दे दिया ना, पूरा कंपनी तो उसका बात मानेगा। तो वैसे ही भगवान का जो कलयुग माया है, उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है, उसका अलग काम है और नाम जप का अलग काम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम करना है, एकदम नाम जप करना है। विश्वास कीजिए, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो भगवान के शरण में आके आप फंस गए हैं। आप भक्त बन के आप पछताएंगे, भगवान के शरण में आके आप पछताएंगे अगर आपने नाम जप नहीं किया तो। क्योंकि नाम जप ही है ना जो आपका सारा हिसाब क्लियर करेगा। नहीं तो भगवान गले लगाएंगे, बोलेंगे कि अभी तुम्हारा बहुत प्रारब्ध है, तुम 1000 जन्म और जाओ नीचे। मिलना तो है ही उनको। तो इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, नहीं तो जो होना है वो होगा ही। विश्वास कीजिए, और बहुत कष्ट होगा, क्योंकि प्रभु तो अब मिलना चाहते हैं ना। वो तो अब नहीं चाहते कि बार बार हम इस ज़मीन पे आएँ, धरती पे आएँ। तो सारा हिसाब इसी में देंगे। जैसे किसी नौकर को बोनस देना है ना, तो बहुत काम कराया जाता है। वैसे ही प्रभु जब मिलते हैं ना, तो अपने भक्तों को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा ही कष्ट देते हैं। क्योंकि सोना को तपाया जाता है निखार लाने के लिए, और हमें भी कष्ट दिया जाता है सुधार लाने के लिए। और प्रभु
जानबूझ के ऐसा कष्ट देते हैं, मानसिक रूप से चिंता दे देंगे, ये सब दे देंगे। तो उसके लिए नाम है। अगर नाम जप करेंगे तो प्रभु नहीं देंगे, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो प्रभु बहुत कष्ट देंगे। इसलिए नाम जप का आश्रय लीजिए। आप सबसे मेरा प्रार्थना है, अभयवाणी को सुनिए, इसी वीडियो पे है। जैसे कांटा निकालते समय कष्ट होता है पर दुख नहीं होता, कांटा निकल रहा है इस बात का सुख होता है। ऐसे ही ज्ञान हो जाने पे जो भी जीवन में कष्टदायी परिस्थिति आएगा उससे सुख होगा, क्योंकि घाव को चीरा लगा के नष्ट किया जाता है, जहर को जहर ही काटता है। भूमि पे गिरते हैं तो भूमि का सहारा लेके ही ऊपर उठते हैं, और झोपड़ी को तोड़ के ही बिल्डिंग बनाते हैं। तो झोपड़ी यहाँ टूट रहा है ना, तो घबराना नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बनने वाला है। इसलिए हरि का नाम का आश्रय लेना है। राधे श्याम।